ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग में गति। जैसे m द्रव्यमान का कोई पिंड है, l लंबाई की डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जा रहा है। जैसे यहाँ से झूला होता है, यहाँ रस्सा बंधा हो, किसी व्यक्ति को बैठाया जाए और वो ऐसे घुमाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही वो चलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो स्पीड घटती जाती है और एक जगह जाकर वो रुक जाता है, फिर यहाँ से वापस चलता है। इस तरह से उसकी गति होती रहती है। ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग हो गया। अगर ये और ज़्यादा स्पीड होगी तो और ऊपर तक जाएगा, और ज़्यादा स्पीड होगी तो और ऊपर तक जाएगा। अगर वो यहाँ तक जाकर भी रुक गया तो नीचे गिरेगा, यहाँ तक रुका तो नीचे ऐसे आएगा, यहाँ तक गिरा तो यहाँ तक पहुँचकर रुका तो नीचे गिरेगा। वृत्ताकार मार्ग पूरा नहीं होगा, यानी उच्चतम बिंदु B है और निम्नतम बिंदु C है। ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे घुमाया जा रहा है। तो यहाँ जाकर भी अगर इसकी चाल 0 हो गई तो ये नीचे ही गिरेगा, यानी उच्चतम बिंदु पर भी चाल कुछ न कुछ कम से कम होनी चाहिए, जिससे ये वृत्ताकार मार्ग को पूरा कर ले। वृत्ताकार मार्ग पूरा कर लेगा तो फिर ऐसे लगातार ये घूमता चला जाएगा ऊर्ध्वाधर वृत्त में। इसी में डोरी में तनाव अलग अलग जगह अलग अलग होता है, चाल अलग अलग जगह अलग अलग होती है। इन दो ही चीज़ों का हमें आकलन करना है। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे गति कर रहा है और गति करते समय किसी समय ये यहाँ A बिंदु है, यहाँ से गुजर रहा है ऐसे ऊपर की ओर, और इसकी चाल V है और डोरी में तनाव T है। हम जानते हैं कि भार तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। ये ऊर्ध्वाधर नी लाइन है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर m×g हो गया। इस समय अगर ऊर्ध्वाधर लाइन से ये डोरी थीटा कोण बना रही है, तो चूंकि ये भी ऊर्ध्वाधर है ये भी ऊर्ध्वाधर है, तो दोनों समांतर हो गए। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। mg का थीटा वाली दिशा का घटक mg cos थीटा हो गया, इसके लंबवत इस दिशा में ये हो गया mg sin थीटा। तो एक तरह से अगर हमें इस पिंड की गति का अध्ययन करना है तो इस पर लगे हुए सारे बलों को देखना पड़ेगा, उनका परिणामी निकालना होगा, और जो परिणामी बल आएगा उस आधार पर F बराबर m×a गति तय करेंगे। तो जैसे वो यहाँ से गुजर रहा है तो बल तो दो हुए इस पर। इस समय T डोरी का तनाव इधर को, क्योंकि डोरी से इधर खींच रही है, इधर नहीं खींचेगी तो इधर गिर जाएगा। ये पृथ्वी से नीचे की ओर खींच रही है, तो दो बल हो गए। इस बल को हमने दो घटकों में तोड़ लिया, mg cos थीटा mg sin थीटा। अब mg तो एक तरह से खत्म हो गया, हमने ये तीन बल हो गए। अब इन तीन बलों में से देखो, एक बल गति की विपरीत दिशा में है, तो ये तो इसमें मंदन पैदा करेगा, इसी के कारण इसका वेग ऊपर की ओर घटता जाएगा इस बल के कारण। और ये दो बल क्या करेंगे, क्योंकि ये कुल मिलाकर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, और वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए हमें पता है अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती है। अभिकेंद्र मतलब mv²/r, यहाँ डोरी की लंबाई l है तो mv²/l, और ये केंद्र की ओर होना चाहिए। वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही है, अभिकेंद्र बल मिला हुआ है। अब इधर को कहाँ से मिलेगा, इधर T है, इधर mg cos थीटा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के जो विपरीत दिशा में है उनका परिणामी इसमें से ये घटाकर इस दिशा में बचेगा। अगर ये ज़्यादा होगा T से तो डोरी टूट जाएगी, घर जाएगा।
टी ज़्यादा है एम जी कोस थीटा से, तो टी में से एम जी कोस थीटा घटाया, टी की दिशा में बचा, मतलब केंद्र की ओर बचा, जिससे इसको अभी केंद्र बल मिला हुआ है। तो इसके लिए एक समीकरण हमने लिख दी, टी माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे एल। ये है वो इक्वेशन नंबर 2, टी माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे एल। ये ए पर गति के लिए हो गया, ए पॉइंट ये हमने माना है। तो एक तरह से वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए समीकरण ये हो गई, टी माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे एल। अब दूसरी एक समीकरण देखिए, ये यहां से ऊपर जा रही है, हमने इस स्थान पर ही, यानी जहां हम ए बिंदु माना है, इस स्थान पर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा को 0 मान रहे हैं। हमें पता है कि अगर यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 है तो यहाँ से ऊपर बढ़ते बढ़ते स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, h ऊंचाई पर mgh होती है। तो उच्चतम बिंदु B की बात अगर हम करें, यहाँ से, यानी ये लाइन स्थितिज ऊर्जा 0 की हो गई पृथ्वी तल के हिसाब से, और ऊंचाई ये हो गई। अब कितनी ऊंचाई बैठेगी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई L है, ये लंबाई हमें और निकालनी है। पूरी लंबाई L है यहाँ से यहाँ तक की, कोण थीटा है। इस समकोण त्रिभुज के लिए आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, तो ये L कोस थीटा आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L कोस थीटा, यहाँ से ऊपर L, यानी इस स्थान के मुकाबले में पृथ्वी तल से ऊंचाई L प्लस L कोस थीटा हो गई, यहाँ से यहाँ ऊंचाई। तो अगर यहाँ स्थिति ऊर्जा 0 कहें तो यहाँ हो गई mg L प्लस L कोस थीटा, क्योंकि mgh होती है। तो यहाँ से यहाँ जाते जाते उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ गई, यहाँ वेग v था, यहाँ जाते जाते उसका वेग v भी हो गया, गतिज ऊर्जा कम हो गई, क्योंकि ऊपर जाते जाते वेग कम होता जा रहा है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा थी 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ गतिज ऊर्जा हो गई 1/2 mvv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा कम हो गई, कितनी कम हो गई? 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mvv स्क्वायर, और ये स्थिति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी, क्योंकि इस पर इस समय यहाँ इस पिंड पर बाहर से कोई बल अतिरिक्त नहीं लगाया जा रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। एक तरह से ऊर्जा संरक्षण नियम हो गया, और गुरुत्व बल के लगा हुआ है, ये सब संरक्षी बल होते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mvv स्क्वायर बराबर mgh होता है, h मतलब L प्लस L कोस थीटा, ये ऊंचाई हो गई। तो देखो ये दो इक्वेशन, इसको हमने थोड़ा हल करके सिंप्लीफाई करके लिख लिया। यहाँ 2/2, 2 की गुणा ऊपर कर दी, 2 की गुणा नीचे कर दी, और फिर 1/2 सब जगह है, कैंसिल कर दिया, m से भी डिवाइड कर दिया। तो v स्क्वायर बराबर vb स्क्वायर प्लस 2gl 1 प्लस कोस थीटा आ गया। ये दोनों एक तरह से बेसिक इक्वेशन हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई। यही वो समीकरण है जिसके द्वारा इस ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग में गति के संबंध में कोई भी जानकारी हम निकाल सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, जैसे पहला भी बात हो रही थी कि ऊपर जाते जाते चाल कम होगी, यहाँ जाते 0 होगी तो नीचे गिरेगा। उच्चतम बिंदु पर चाल कम से कम होनी चाहिए। उस कम से कम चाल, न्यूनतम चाल को क्रांतिक चाल कहते हैं, क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। और जैसे ही वो उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होगी, ये वो अवस्था होती है जहां डोरी में तनाव घटते घटते शून्य हो जाता है। यहाँ डोरी में तनाव सबसे ज्यादा होता है। ऊपर जाते जाते जैसे ही डोरी में तनाव शून्य हो जाए, मतलब डोरी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। अगर डोरी ऐसे ढीली होगी तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कम हो जाएगी। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी कम नहीं हो और डोरी ढीली नहीं पड़े और तनाव घटकर ठीक घटते घटते 0 हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जो चाल होती है उसे हम क्रांतिक चाल कहते हैं। ये एक विशेष स्थिति हो गई। अब इस अवस्था में अगर ये यहाँ से क्रांतिक चाल से गुजर रही है, तो पहले क्रांतिक चाल का मान निकालते हैं। जैसे ये समीकरण है t माइनस एम जी कोस थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे L।
क्रांतिक चाल मतलब तनाव TB बराबर 0। अगर t का मान B बिंदु पर इक्वेशन लगाएंगे तो ये TB हो गया और थीटा का मान 180 हो गया, क्योंकि B बिंदु है और यहां से हमने ये कोण लिया है तो ये पूरा कोण 180 हो गया। मतलब पिंड यहां है तो कोण 0 हो गया, पिंड यहां है कोण थीटा हो गया, पिंड यहां है तो कोण 180 हो गया। तो B बिंदु पर अगर हम ये इक्वेशन लगाते हैं तो थीटा का मान 180 हो जाएगा और TB का मान 0 हो जाएगा। इस अवस्था में जो चाल होगी उसे हम क्रांतिक चाल कहेंगे। बस ये मान हमने रख दिया है, कोस 180 का मान -1 होता है, BB का मान आ गया, ये क्रांतिक चाल हो गई। उच्चतम बिंदु पर बिंदु की चाल अगर क्रांतिक चाल है तब, अब ये समीकरण सीधा मैथमेटिक्स हो गया कि अगर हम समीकरण इसकी बात करेंगे तो VB का मान जैसे √GL निकाला तो ये मान रख दिया तो V का मान आ गया। यानी अगर उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम चाल क्रांतिक चाल है तो यहाँ चाल V कितनी होगी ये कैलकुलेट करके ये आ गया। डोरी में तनाव कितना होगा इस समीकरण के आधार पर, 2 नंबर के समीकरण के आधार पर ये आ जाएगा और ये सूत्र हमारे हो गए। तो ये जो सूत्र है T का और V का ये केवल तब है जब उच्चतम बिंदु पर चाल √GL है। अगर उच्चतम बिंदु पर चाल ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ और ज्यादा हो जाएगी, तनाव यहाँ ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ और ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई, ये शर्त हो गई कि यदि उच्चतम बिंदु पर चाल क्रांतिक चाल न्यूनतम चाल √GL है तो तब अलग अलग बिंदुओं पर चाल निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ निकालना हो तनाव और चाल के मान तो थीटा का मान 0 कर देंगे, यहाँ निकालना हो थीटा का मान थीटा हो गया, यहाँ निकालना हो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, यहाँ निकालना हो थीटा का मान ये पूरा 270 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु पर चाल और तनाव का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से तैयार करें।